ग्लोबल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड करना, ठीक है। इन्वायरमेंट इन विच बिजनेस ऑपरेट इंटरनेशनली हम लोग बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। इसमें मैक्रो इन्वॉल्व होता है, लेकिन बड़े लेवल पे, बड़े स्केल लेवल पे इन्वॉल्व है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिजनेस ऑपरेटिंग ऑन अ होल स्केल लीडिंग टू द इंटरकनेक्शन मार्केट। की डाइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन: टेक्नोलॉजी, ट्रेड लिबरलाइजेशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसे टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है, लॉजिक्स है। ये मे वर्ड अगर कोई दूसरी कंट्री में बैठा है, हमें अपनी कंट्री में है, मीटिंग करनी है, तो जूम के थ्रू मीटिंग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की ग्रोथ है। ट्रेड लिबरलाइजेशन: अब ट्रेड बैरियर कम कर दिए गए हैं, जैसे टैक्स हो गया, टैरिफ हो गया, कोटाज हो गए। ये किसने किया है? WTO ने किया है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मतलब बहुत सारी एमएनसीज कंपनी हैं जो कंट्रीज़ में है। कोका कोला हो गया, सैमसंग हो गई। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन: IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इन्होंने रूल्स बनाए हैं ग्लोबल ट्रेड करने के, फाइनेंस करने के लिए। इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे पॉलिटिकल लीगल चैलेंजेस, इकोनॉमिकल, कल्चर, कंपटीशन। पॉलिटिकल लीगल में देखेंगे तो हम लोग बहुत जब किसी कंट्री में जाते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, करप्ट गवर्नमेंट या डीलिंग विद डिफरेंट अनस्टेबल एंड करप्ट गवर्नमेंट। इकोनॉमिक में आ जाता है करेंसी एक्सचेंज, रेट इन्फ्लुएंस, रेट फ्लेक्शंस एंड डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन। कल्चर में देखें डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं, डिफरेंट टाइप के कल्चर्स होते हैं, कस्टम्स, बिजनेस एथिक्स एंड कंज्यूमर टैक्स होते हैं। कंपटीशन में देख सकते हैं, जब जाएंगे किसी दूसरी कंपनी में जाएंगे, दूसरी कंट्री में जाएंगे, तो वहाँ पे लोकल ट्रेडर्स होते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं।